अच्छा जी, इधर देखें, मैं ना डिसऑनर पे थोड़ी बात करना चाह रहा हूं, ठीक है। डिसऑनर पहले हल्का सा समझा देता हूं डिसऑनर क्या होता है। अभी ये जो एंट्री है ना, ये होनी चाहिए थी जो अभी मैं अभी पिछले पार्ट के अंदर आप शेयर्स कर रहा था, ये वाली। अच्छा, इसमें ना उसने मेरा ख्याल चेक का लफ्ज लिखा हुआ है, तो बैंक आ जाएगा ना। आप समझ लें बच्चों, डिसऑनर क्या होता है। डिसऑनर का मतलब होता है बेइज्जती। क्या होता है बच्चों? डिसऑनर क्या बच्चों? बेइज्जती कर दी। क्या कर दिया? मुझे एक बात बताएं, एक बात बताएं, इधर देखें जी भाई, जब पैसे आते हैं बैंक के अंदर, ये डिसऑनर ना बैंक के केस में होता है, कैश के केस में नहीं। जब पैसे आते हैं तो क्या एंट्री होती है नॉर्मली? कैश, बैंक डेबिट, फॉर एग्जांपल 100 रुपए से, सही है। और जिस बंदे से, जिस डेटर से फॉर एग्जांपल या कहीं से भी पैसे लेने थे, तो आज जिससे पैसे लेने थे उससे पैसे क्या हो गए? मिल गए। रिसीवेबल क्रेडिट, और बच्चों बैंक क्या हो जाएगा? डेबिट। ऐसे ही। अच्छा जी, जब आपने पेमेंट करते हैं पेमेंट, तो बैंक का आपका क्या हो जाता है? फॉर एग्जांपल एक सप्लायर को पैसे देने थे, उसको दे दिए, तो आप पेएबल क्या हो जाएगा बच्चों? ये करेक्ट होता है, ये करेक्ट। अब मैं आता हूं डिसऑनर पे। किस पे आता हूं बच्चों? ये होता है बच्चों रसीड के केस में। किसके केस में? ये होता है बच्चों, यानी रसीड के केस में आपने बैंक को क्या कर दिया बच्चों? डेबिट कर दिया। और इधर किस पेमेंट के केस में बैंक को क्या कर दिया? अच्छा जी, आपने ऐसा किया, बैंक के पास चेक लेके गए, सही है बच्चों। जब चेक आया होगा ना, चेक आया होगा, अकाउंटेंट ने फौरन बैंक को डेबिट किया होगा। जब चेक कट के जाने लगा होगा बैंक के पास, अकाउंटेंट की ये जिम्मेदारी बनती है बैंक के बैलेंस को क्या कर दे? बैंक के पास के बैंक कहता है जी देखें, आपका जो चेक है ये सही नहीं है, या तो ये चेक खराब है, इसकी हालत ठीक नहीं है, ऐसे आपने वो ना कुछ करके ऐसे जेब में डाला हुआ है, सही है जी, अजीब सी हालत हुई हुई है उसकी। दूसरा, जिस तरह टिश्यू पेपर नहीं होता, आपने उसके चेक को भी इस तरह ही किया हुआ उसका हाल। दूसरी बात, बाई चांस जब साइन आपके मैच ना हो रहे हो, जब आपके बैंक के रिकॉर्ड के साथ साइन मैच ना हो रहे हो, तो बैंक कभी भी चेक को ऑनर नहीं करेगा। अमाउंट है 100 रुपए की, फिगर्स में 100 रुपया लिखा हुआ है, और बच्चों अंग्रेजी में लिखा हुआ है 1000 ओनली। क्या बैंक जो है वो ऑनर करेगा चेक को? कभी भी नहीं करेगा। तारीख गलत लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है बच्चों? क्या बैंक जो है वो ऑनर करेगा चेक को? नहीं करेगा, चाहे वो रिसीट का केस हो, चाहे पेमेंट का केस हो। भाई बात समझे कि नहीं समझे? अगली बात भी, अगली बात बच्चों, अगली बात वो बड़ी अहम है कि भाई जौन सा मर्दी सिनेरियो आ जाए, अगर बैंक ने आपको ऑनर नहीं किया, तो जो एंट्री आपने की है उससे रिवर्स एंट्री आपने कर देनी है। रसीद का केस में आपने बैंक बैलेंस बढ़ाया, रिसीवेबल कम किया। पेमेंट के केस में पेएबल आपने डेबिट कर दिया और बैंक को क्या कर दिया? क्या बैंक ने भी ऐसा ही किया? ये कौन, ऐसा कौन कर रहा होगा? बिजनेस का अकाउंटेंट। क्या कर रहा होगा? ये कौन कर रहा होगा? क्या बैंक ने आपका बैलेंस बढ़ाया? हमारी गुफ्तगू इस पे है, हमारी गुफ्तगू किस पे है? इस पे, बैंक बैलेंस पे। क्या बैंक ने भी आपको बढ़ाया? बैंक ने आपको नहीं बढ़ाया। बैंक कहता है यार भाई देखें, आप, ऐसा भी हो सकता है बैंक के अकाउंट के अंदर इतने पैसे ही ना पड़े हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो भाई बैंक क्या ऑनर करेगा? बैंक पल्ले से पैसे थोड़ी देगा। अब आपको क्या एंट्री करनी पड़ेगी? रिवर्स एंट्री करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? जो एंट्री आपने की है बिल्कुल उससे क्या कर दो? ऐसे ही है। अब आपको बैलेंस को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। इसे कहते हैं डिसऑनर। इसे क्या कहते हैं बच्चों? अच्छा, इधर क्या करना पड़ेगा? आपने अपना बैंक का बैलेंस कम किया हुआ है, बैंक ने ऑनर नहीं किया। बैंक ने कहा यार देखो यार, कोई मसले हैं, मसले मसाइल हैं, इस वजह से मैं ऑनर नहीं कर सकता, सही है। अगर आपने अपना बैलेंस बढ़ाया, कम कर लें। बैलेंस कम किया तो सिंपल सी बात, ये होता है डिसऑनर। ये बहुत सारी वजूहात की वजह से होता है। डेट के गुजर जाने की वजह से, पाकिस्तान के अंदर नॉर्मली जो हमारा लॉ है उसके अंदर एक चेक टाइम बार्ड हो जाता है 6 महीने के बाद।
या तो ना कोई स्पेसिफिक तारीख लिखी हो कि सिर्फ ये चेक इस तारीख तक वैलिड है, वो तो 6 महीने से कम की तारीख अगर आप लिख दें वो तो अलग बात है, वो तो स्पेसिफिक है। अगर कुछ नहीं लिखा तो एक चेक कब तक ऑनर हो सकता है? अपनी तारीख के कितने महीने बाद? 6 महीने बाद। ये बात समझ आई? फिर वो हो जाता है टाइम बार्ड। क्या हो जाता है? जब चेक टाइम बार्ड हो जाए यानी उसका टाइम गुजर गया, अब वो ऑनर नहीं होगा। आपके साइन मैच ना हो रहे हो, आपका नाम ना मैच हो रहा हो, सही है, आपके सिग्नेचर्स मैच ना हो रहे हो, अमाउंट इन फिगर्स जो है अमाउंट इन वर्ड्स के साथ मैच ना हो रही हो, चेक की हालत खराब हो, सही है सर, यहाँ क्या कहते हैं, और टाइम बार्ड हो गया हो, इसको ना पोस्ट डेटेड भी कहते हैं। पोस्ट डेटेड का मतलब होता है एक आपने स्पेसिफिक डेट लिखी थी चेक के ऊपर, वो गुजर गई, वो पोस्ट डेटेड है। और बच्चों टाइम बार्ड क्या है कि अगर कुछ नहीं लिखा तो भाई एक चेक का टाइम कितना होता है? नॉर्मली 6 मंथ्स। कितना होता है? उसके बाद ऑनर नहीं होगा। पोस्ट डेटेड का मतलब आपने स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दी थी, इस तारीख तक जो है वो चेक ऑनर चेक को आप कैश करवा सकते हैं। अगर नहीं करवाया, सही है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? जी सही है। अच्छा जी, ये समझ आया डिसऑनर क्या होता है? अच्छा अब मुझे बताएं, उसने तो बेचारे ने अपनी तरफ से इतनी औखी एंट्री कर ली, क्या की एंट्री उसने? बताएं शाबाश। उसने कैश क्या किया होगा बच्चों? सॉरी, बैंक को क्या किया उसने? डेबिट डेबिट किया? डेबिट किया? नहीं नहीं, इशू किया चेक ना, तो बैंक को क्या किया होगा? क्रेडिट। ऊपर एंट्री की है कितने से? 240 से। और बच्चों बताएं उसने एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड किया होगा? और बाकी क्या था उसका? ऐसे ही है, ऐसे ही है। अच्छा अब मुझे बताएं अब क्या एंट्री करनी है? बोलें शाबाश। अब क्या एंट्री करनी है? देखें, अब आपने बैंक को क्या करना है बच्चों? ऑनर नहीं हुआ ना चेक, बैंक को क्या करना है आपने? एक गलती आप करेंगे इधर, आप एक गलती करेंगे। और क्या करना है बच्चों? और क्या करना है? प्रीपेड एक्सपेंस को कितने से? बोलें शाबाश। हैं? इधर एक गलती करते हैं बच्चे, एक गलती करेंगे, एक गलती करेंगे। इधर ना बहुत तवज्जो से बात सुननी है। रेंट एक्सपेंस जो था बच्चों, उसने सही रिकॉर्ड किया हुआ है, उसने 100% एक्यूरेट रिकॉर्ड किया है। क्या किया है? 100% उसने एक्यूरेट रिकॉर्ड किया हुआ है। ये बात समझ आई? अच्छा अब मुझे एक छोटी सी बात बता दें, ये जो जब उसको पैसे नहीं गए, इधर एक छोटी सी गलती बच्चे करते हैं, अभी बताता हूँ क्या, पहले बताने लगा था फिर मैंने कहा रुकता हूँ जरा। जब उसे पैसे नहीं गए तो कौन सा प्रीपेड है बच्चों? वो तो वापस आ गए हैं। इधर एक गलती करते हैं बच्चे रेंट एक्सपेंस में, इधर एक गलती करते हैं बच्चे। क्या किताबों में 40 रुपए के एक्सपेंस आना चाहिए? क्या किताबों में 40 के एक्सपेंस आना चाहिए? ओए आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए ना? ओए ऐसे ही है, ऐसे ही है। अच्छा आप खुद मुझे बताओ जरा, अब मुझे खुद बताओ, क्या ये 40 रुपए का ये जो 40 रुपए का रेंट एक्सपेंस है, ये तो आपने किताबों में रिकॉर्ड कर दिया, ये तो आपने किताबों में रिकॉर्ड किया, साथ एक और काम भी तो हुआ होगा, एक और काम भी तो हुआ होगा। क्या भला? क्या आपने ये 40 रुपए पे भी किए कि नहीं किए? तो ये आपका पेएबल नहीं बनेगा, ये आपका एक्सपेंस पेएबल आएगा ना। देखो मेरी बात सुनो, उसने एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया होगा ना किताबों के अंदर, उसने एक्सपेंस क्या कर लिया होगा? किताबों में रिकॉर्ड कर लिया होगा। बात समझ आई कि नहीं आई? उसने किताबों के अंदर क्या कर लिया होगा? एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर लिया होगा। लेकिन क्या ये एक्सपेंस पेएबल नहीं है? क्योंकि सारा पैसा वापस आ गया आपके पास। क्या ये एक्सपेंस पेएबल नहीं है? क्या ये एक्सपेंस पेएबल है या नहीं है? मैं इस तरह करता हूं, मैं इस एंट्री को रेज करता हूं। क्या करता हूं? मैं इस एंट्री को क्या कर रहा हूं बच्चों? करेक्ट एंट्री करने की जरूरत ही नहीं है, करेक्ट एंट्री ना करें, कंफ्यूज होंगे, डायरेक्ट आ जाए। इसको रिवर्स करना है, जब रिवर्स करना है तो डायरेक्ट उधर रेक्टिफाई में आ जाए ना। फिर बच्चों देखो, इधर करेक्ट ना करें कुछ भी, आप डायरेक्ट आ जाए रेक्टिफिकेशन में, इधर आए। मुझे बताएं बैंक जो है, बैंक, इसका बैलेंस क्या होना है? बताएं शाबाश। इसका बैलेंस क्या होना है? 240 से। ऐसे ही है, वो ऐसे ही है ना। हाँ सॉरी, क्या होना है? डेबिट।
सारे पैसे वापस आ गए ना, आपका कुछ भी नहीं क्या कहते हैं ऑनर ही नहीं किया बैंक ने। ऐसे ही है चांद। तो भाई जब सारे पैसे वापस आ गए तो प्रीपेड कौन सा प्रीपेड? कोई प्रीपेड नहीं है, बताएं। अब मेरी बात सुने, ये तो ठीक है ना, मुझे एक बात बताएं, क्या ये एक्सपेंस किताबों में रिकॉर्डेड है? क्या ये एक्सपेंस पे हुआ? क्या ये एक्सपेंस पे भी हुआ या नहीं? तो आप मुझे बताएं क्या करना है इधर? एक्रीड एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करना पड़ेगा ये भाई देखिए मेरी बात सुने, आप अपनी तरफ से एक्सपेंस रिकॉर्ड करके बैठे हैं, ठीक है, क्या ये एक्सपेंस खुद सोचो ना, मुझे बताओ एंट्री क्या बननी चाहिए, खुद सोचो। करेक्ट एंट्री को छोड़ो, उसने जो की वो भी छोड़ो, 240 रुपए से आपने उसे अपनी तरफ से चेक काट के दे दिया, बैंक ने ऑनर नहीं किया, यानी अगले बंदे के अकाउंट में पैसे अभी डिपॉजिट नहीं हुए, उसे तो 1 रुपया नहीं मिला, और आपके अकाउंट में वो जो 240 का चेक दिया था दई, वो बैंक के पास पैसे गए नहीं है, आपने ऐसे चेक दिया ना बैंक को, क्या दिया बच्चों कि मेरे अकाउंट में क्या करके डिपॉजिट कर लें, फिर उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दें, यही कहा होगा। क्या आपके पैसे कम हुए? क्या आपके पैसे कम हुए बच्चों? अब अपने पैसों को बढ़ा के आपने कर लिया बैंक को 240 से डेबिट, वो जो आपने प्रीपेड रिकॉर्ड किया हुआ था किताबों के अंदर 200 रुपए का, बच्चों वो आप कोई प्रीपेड है, आप अगले बंदे को पैसे भी नहीं दिए और उसे कह रहे हैं मेरा प्रीपेड है भाई, तुम्हारी लायबिलिटी मेरा एसेट, क्या ये ऐसा है? नहीं। अब आप प्रीपेड को क्रेडिट कर दो। अच्छा, एक्सपेंस तो है, वो तो सिंपल सी बात है, वो तो सही है, वो तो किताबों में रिकॉर्डेड है। 40 रुपए का पेएबल नहीं है बच्चों, 40 का पेएबल नहीं बाकी बचा, सिंपल सी बात है, आपने पैसे पे नहीं किए, तो भाई इधर आ जाएं और इधर आके क्या करें, एक्रीड, बोलो शाबाश, ये 40 का डन जी, डन बच्चों। देखें मैंने क्या किया, अब मैंने कहा इसने रिवर्स होना है, क्या होना है, तो मैंने डायरेक्ट रेक्टिफिकेशन में ले गया, इधर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है करेक्ट प्रूफ में। बात समझ आई? बात समझ आई ना? अच्छा जी, अगर आपने करना है कर लें, मुश्किल हो जाएगा काम ये वाला। अच्छा आप मेरी अब क्या करना है जी, अब एक ना मैंने आपको सिखाना है, थोड़ा सा एक और क्वेश्चन करना है, उसके अंदर ना इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट ही है, लेकिन आपको ये पता है प्रॉफिट भी 2-3 तरह के होते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ये बातें पता है ना आपको सारी? और भाई ये पता है ना बातें? मुझे एक बात बताएं, पहले दुनिया में दादाजी आते हैं या क्या उसका नाम अब्बा जी आते हैं? पहले दादाजी, ऐसे ही चलता है ना, दादाजी पहले, परदादा जी, फिर दादाजी, फिर उसके बाद बच्चों फिर अब्बा जी, और फिर आप दुनिया में तशरीफ लाए, फिर उसके बाद अब पता नहीं क्या बनेगा। ओ ऐसे ही होगा ना भाई? अच्छा ऐसे ही होगा, हंस रहे भाई, ऐसे ही होगा चांद। अच्छा अब मेरी बात सुने जरा, बहुत तवज्जो से बात सुनने वाली है। हेलो जी, मैं जरा गेम खेल लूँ, हैं बच्चे भी सारा दिन यही करते रहते हैं। अच्छा जी, इधर ना मैंने एक दफ़ा फाइनेंशियल पोजीशन इनको बना के दिखाई थी, मुझे अब याद है लेक्चर 13 में थी शायद। इधर आए बच्चों, इधर आए जरा, ये पढ़िएगा जरा, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम। क्या बच्चों? भाई सबसे पहले सेल आएगी, फिर उसके बाद क्या आता है जी? कॉस्ट ऑफ सेल, फिर क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट, फिर क्या आएगा? सबसे पहले सबसे बड़े वाला प्रॉफिट कौन सा बच्चों? ग्रॉस प्रॉफिट। फिर उसके बाद इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस होंगे, फिर आएगा बच्चों क्या? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फिर क्या आएगा? अब मेरी एक बात सुने जरा, अब इधर ही रुके, अभी ऑपरेटिंग पे रुकना है। अगर अब सुने, पहले जीपी आएगा, फिर उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंस आएंगे, फिर क्या आएंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब छोटी सी बात तवज्जो से सुननी है आपने बच्चों, आप मेरी बात सुने। ओए मुझे याद आया, पिछले सवाल में डेप्रिसिएशन की एंट्री नहीं की हमने, हैं? बहुत अच्छी। वो कितने की होनी है पता है? वो कर लेंगे आप लोग खुद ही, वो कर लेंगे, आसान है, मुश्किल नहीं है वो। मुझे याद अभी आया यार, जाओ नकमे हो।
किधर था यार, वो करवा ही देता हूँ, आपने कहना सर ने सवाल ही नहीं कराया पूरा। जी मेरे भाई, इधर डेप्रिसिएशन की एंट्री आनी है ना भाई, वो 4 महीने की डेप्रिसिएशन 8 रुपए की, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट एंड पे आके कर लीजिएगा। वो तो मैंने कैलकुलेट तो कर ही दी हुई है, बस आपने पोस्ट करनी है। आ जाए वापस, मैंने कहा पता नहीं कितनी मुश्किल बात है वो। चले इधर आए वापस। अच्छा इधर आए इधर भाईजान, अब ना मुझे आपने एक बात का जवाब देना है। अगर बच्चों आप ग्रॉस प्रॉफिट तक आ गए हैं, ग्रॉस प्रॉफिट तक आने के लिए सेल है, लेस क्या है बच्चों, कॉस्ट ऑफ सेल, लेस क्या है, आप आ गए ग्रॉस प्रॉफिट तक, फिर आपने ये माइनस किया। मेरा अब आपसे एक सवाल है, अगर ग्रॉस प्रॉफिट चेंज होगा तो बच्चों उसकी वजह से ऑटोमेटिकली क्या चेंज हो जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। उसकी वजह से ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा बच्चों, कौन से वाला प्रॉफिट चेंज होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये बात समझे हैं? यानी इस तरह कहते हैं जी कि अगर दादाजी थोड़े नोटी है ना, तो अब्बा जी भी थोड़े से नोटी होंगे, और आप भी थोड़े से क्या होंगे बच्चों, नोटी सी होंगे। अच्छा जी, ऐसे ही कहते हैं यार वो दादा हो जाए तेने भी अजदा ही होना है। अच्छा इसी तरह कहते हैं ना, उस पे गया है, वो उस तरह का है, ऐसे कहते हैं ना। अच्छा इसलिए भाई अगर सबसे बड़े वाला नेट ग्रॉस प्रॉफिट में अगर चेंज है तो भाई याद रखिएगा, फिर ये क्या है यार, चले ये बात समझ आई आपको। आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक आए, फिर मैं पूरी पिक्चर कंप्लीट कर लूं, फिर इसमें से फाइनेंस चार्जेस माइनस होते हैं, अदर इनकम ऐड होती है, आपके पास क्या आ जाता है बच्चों, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर। और बच्चों याद रखिएगा, प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ना बाज़ औक़ात प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा जी, बहरहाल वो देख लेंगे क्यों चेंज करना हुआ तो। ये आपके पास प्रॉफिट बिफोर क्या आ गया, टैक्स आ गया, फिर उसमें से आपने टैक्स एक्सपेंस माइनस किया तो आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया, जिसे क्या बोलते हैं बच्चों, नेट प्रॉफिट। क्या आया बच्चों, फिर इसके बाद ना ओसीआई, याद है आपको ओसीआई, अदर कंप्रीहेंसिव इनकम। इसमें ना अनरियलाइज गेन्स वगैरह आते हैं, अनरियलाइज लॉसेज आते हैं। ये असल में नाम है स्टेटमेंट का, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम। स्टेटमेंट का नाम क्या है, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम। ये 7 रुपए आ गए जी, गेन आ गया ओसीआई का, वो रिवैल्यूएशन सरप्लस आया होगा 7 से। मेरे भाई आप देखें इधर आए, 17 रुपए का नेट प्रॉफिट, 7 ये 24 ये टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम आ गई। क्या आ गई, खैर ये रेलिवेंट नहीं है, हम तो इधर तक पढ़ रहे हैं ना। ये जो 17 है ना, ये जाता है रिटेन अर्निंग्स में, किधर बच्चों, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का ओपनिंग पड़ा होगा, ये 17 उसमें जाके ऐड हो जाएगा। ये है जी सरप्लस, ये भी रिवैल्यूएशन सरप्लस का अकाउंट बनता है ना। फॉर एग्जांपल 10 रुपए का सरप्लस पहले पड़ा था, 7 का मजीद आया, तो अब कितने का हो गया, 17 का हो गया ना। ये इक्विटी में जाती हैं दोनों चीजें। अच्छा ये ना करना, ये 17 है, ये 17 किधर जाता है बच्चों, इधर देखो, ये रिटेन अर्निंग में जाएगा, किधर जाएगा, ये इक्विटी है ना, इक्विटी, ये शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग्स और बच्चों रिवैल्यूएशन सरप्लस। शेयर कैपिटल पता नहीं कितना है, 100 रुपए की ओपनिंग में अर्निंग्स पड़ी है, क्यूमुलेटेड प्रॉफिट सारे सालों के जमा, इस साल का कितना, और ये सरप्लस लैदा आ रहा होता है, रिवैल्यूएशन सरप्लस, ये रिजर्व है। ये 20 रुपए का पहले 7 ही आ गया, भाई बात समझ आई। रियलाइज प्रॉफिट्स, रियलाइज अर्निंग्स में, रियलाइज प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट रियलाइज वाला, वो इसमें जाके अर्निंग्स में ऐड होगा, अनरियलाइज इसमें आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये रिवैल्यूएशन सरप्लस की वजह से है। अच्छा अब मैं जो बात समझाना चाह रहा हूं ना, मैं ये कह रहा हूं, अगर ग्रॉस प्रॉफिट से ऊपर वाली चीजों में मसला आया तो बच्चों ना सिर्फ जीपी हिलेगा, बल्कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हिलेगा, बल्कि सारे प्रॉफिट्स हिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल सेल है 100 रुपए की, कितने की बच्चों, कॉस्ट ऑफ सेल कितने की, पहले थी 60 की, 40 आ गया जीपी। अब बच्चों कितने की है कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल में क्या क्या चीजें आती हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज रिटर्न प्लस कैरिज इन माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अगर इन 2-4 चीजों में मसला है तो बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट भी हिलेगा, नीचे वाली चीजें भी, और सेल से रिटर्न। और आपको पता है डिस्काउंट अलाउड भी सेल में से माइनस होता है, डिस्काउंट रिसीव किस में से माइनस होता है। अगर इनमें भी मसला आया तो बच्चों जीपी हिलेगा। बहरहाल कहता कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है 65 की, अब बढ़ गई है 5 रुपए से, जब बढ़ेगी तो बच्चों आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा 35। अब ना सिर्फ 5 रुपए से ये कम होगा, सारे प्रॉफिट 5 से कम हो जाएंगे। ये 15, कैलकुलेटर पकड़े, ये प्रूफ कर लेना, क्या सिर्फ
कॉस्ट ऑफ सेल सॉरी जीपी से ऊपर वाली चीजों में मसला आता है तो बच्चों ना सिर्फ बोलो ग्रॉस प्रॉफिट हिलेगा, सारे प्रॉफिट हिलेंगे। अब कितना आ गया 35, इसमें से 15 माइनस करो, कितना आता है 20 आएगा ना। इधर कितना आएगा बच्चों, 5 रुपए से हिल गया ना प्रॉफिट, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रखनी है। फाइनेंस चार्ज इधर से 5 माइनस इधर से 2 अदर इनकम, बताएं कितना आता है 17 आएगा। ये 5 इधर से माइनस करें कितना आएगा 12, बाकी सारी चीजें क्या हैं बच्चों कांस्टेंट। तो एक बात समझ आई, अगर ग्रॉस प्रॉफिट से ऊपर वाली किसी भी चीज में मसला है तो बच्चों ना सिर्फ जीपी हिलेगा बल्कि ऐसे ऐसे सीढ़ी चलती है, ऐसे ऐसे खानदान ऐसे चल रहे हैं ना, तो ये भी ऐसी स्टेटमेंट भी ऐसी चल रही है। दादाजी अब्बा जी आप माशाल्लाह खुद, और क्या कहते हैं चिंटू। अच्छा आप मेरे भाई इधर आए, अगर जीपी से ऊपर वाली चीज में मसला सारे हिल जाएंगे, बात समझे। अगर अब्बा जी में मसला है, अब्बा जी में मसला, अगर अब्बा जी में तो दादाजी का कुछ नहीं होगा, वो जिंदगी गुजार चुके हैं अपनी, तो आप में मसला और चिंटू में शायद। अगर मेरे भाई अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आ जाए ना, अगर देखो ना मैं ये कहना चाह रहा हूं, ऐसी सीढ़ी चलती है ऐसे, अब आप आगे इधर तक, आपकी हरकतों की वजह से अब्बा जी इफेक्ट तो होंगे, लेकिन क्या उसका नाम है चिंटू पे बहुत ज्यादा फर्क आएगा, ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्ट असर आपसे ले रहा होगा। अब मेरे भाई अगर इधर मसला आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, तो पुराने वाले प्रॉफिट्स को कोई फर्क, हाँ इससे ऑनवर्ड्स वालों को पड़ेगा। ये बात समझ आई आपको, ये बात आपको समझाना चाह रहा हूं, ठीक है बच्चों। आप पेपर में मैंने जिस तरह आपको कहा ना, करेक्शन ऑफ एरर्स में 3 तरह के सवाल आते हैं। एक जनरल एंट्रीज करवाता है, करेक्ट, रेक्टिफाइड, एडजस्टिंग। एक पूछता है बच्चों, एक पूछता है एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल के दें, जिस तरह अभी नहीं हमने पिछले सवाल में निकाला। एक ये है, एक सस्पेंस अकाउंट पूछता है। तीसरा भी एक टाइप है सवाल को पूछने की, कहता है एडजस्टेड प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट बना दो, या एडजस्टेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना दो। ये आसान होता है, जिस बच्चे को जनरल एंट्रीज करनी आती हैं वो सारा कुछ कर लेता है। अगर सेल आपने 20 की रिकॉर्ड की, अब एडजस्टेड एंट्री करके आपने कहा जी 5 से बढ़नी चाहिए, तो 5 आप क्या कहते हैं सेल के अंदर ऐड कर दोगे जाके स्टेटमेंट बनाते हुए। बात समझे कि नहीं समझे, बात समझे हो। अच्छा अब ना बात सुननी है, मैं अभी उधर बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ किस पे बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ किस पे बात कर रहा हूं, स्टेटमेंट ऑफ, मैं सिर्फ सॉरी नेट प्रॉफिट और जीपी पे बात करने लगा हूं। वो कहता है जी ग्रॉस प्रॉफिट बताओ कितना है और नेट प्रॉफिट बताओ कितना है, उसने खुद दिया होता है और हमसे एडजस्टमेंट करवा के हमसे पूछना चाह रहा होता है। भाई बात समझ आई। मैं अभी उसका फॉर्मेट बनवाता हूं आपको, 1 मिनट दीजिएगा, 1 मिनट रुकिए बच्चों। ये जरा क्वेश्चन नंबर 5 ओपन कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 ओपन कीजिएगा। इसके अंदर कहता है जी कंप्यूट द करेक्टेड ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। उसने ग्रॉस प्रॉफिट भी दिया होगा और नेट प्रॉफिट भी दिया होगा। आपने क्या करना है, अभी हमने फॉर्मेट बनाया था ना वो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर, वो नेट प्रॉफिट वाला। अब आपने क्या करना है जी, अब आपने ग्रॉस प्रॉफिट वाला कॉलम भी ऐड कर लेना है। आप आएंगे इधर जी, आप कहेंगे जी जी बच्चों इधर आए जी, ये आपके पास आ जाएगा जी ग्रॉस प्रॉफिट इधर आ गया, ये क्या आ गया जी आपके पास, और ये क्या आ गया आपके पास नेट प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, ये किसका कॉलम बन गया, ग्रॉस प्रॉफिट का। ये किसका बन गया जी, और इधर आपने लिखना है जी अनएडजस्टेड, क्या बच्चों, या अनकरेक्टेड गिवन, क्या बच्चों गिवन। अब आए इधर, अब मुझे बताएं ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 850 का, और नेट प्रॉफिट कितना है। ये गलत है, ये क्या है बच्चों, कहता है ड्यूरिंग रिव्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉलोइंग एरर्स वर, आपने एज इट इज इस गलत वाले को लिख देना। कितना था 800, और इधर मैं रुपीज इन 1000 में कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा अब आप इधर आए, इसका तरीका समझे जरा। कहता एन इनवॉइस ऑफ 3700, बहुत तवज्जो से, कहता वर डेब, आप पहले जनरल एंट्रीज करेंगे फिर समझ आएगी। कहता वॉज डेबिटेड टू परचेजेस, क्या बच्चों,
कहता एन इनवॉइस ऑफ 3700, कहता डेबिट कर दी है किसके अंदर, परचेजेस में। कहता बट गुड्स वर रिसीव्ड आफ्टर, ये कल भी इस तरह की एंट्री की थी। कहता एंड वर नॉट इंक्लूडेड इन द क्लोजिंग स्टॉक, ये तो खैर अच्छी बात है, जब चीजें आई नहीं तो क्लोजिंग स्टॉक में, कहता फिजिकली नहीं आई, कहता हमने वैसे भी क्लोजिंग स्टॉक में सिस्टम के अंदर ऐड नहीं की हुई। ये कल भी एक इस तरह की एंट्री थी। तो बताएं इसका क्या ट्रीटमेंट बनना है, बताओ शाबाश। अभी चीजें नहीं आई, कहता जी मैंने कहा था ना एडवांस में ही आपको इनवॉइस रिसीव होगी, तो असल में जब चीजें आएंगी तब रिकॉर्ड होनी चाहिए। असल में तो जब इनवॉइस आ जाए और चीजें आ जाएं तब चीज को रिकॉर्ड होना चाहिए ना किताबों में, सही है बच्चों। और नॉर्मली इनवॉइस बाद में ही आती है जब चीजें आती हैं या उसके साथ आती है। हमने कल एंट्री क्या की थी बताओ शाबाश, क्या याद करें, रिवर्स एंट्री की थी। इसने किताबों के अंदर परचेजेस को रिकॉर्ड किया, वॉज डेबिटेड क्या टू परचेजेस, कहता बट गुड्स रिसीव अभी नहीं हुई। ये कल वाली एंट्री बच्चों। अब मुझे बताएं जी, अगर आपने जनरल एंट्री नहीं करनी, वैसे सोचो परचेजेस को डेबिट किया होगा आपने, परचेजेस को क्या कर दो, इधर सस्पेंस वाला वो सीन नहीं है। अब मुझे बताओ बच्चों, आपने परचेजेस को डेबिट किया होगा कितने से, कितने से बताओ जरा, ये देखे ना 3700 से। अब परचेजेस को क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। आप बच्चों जब परचेजेस को आप जनरल एंट्री से चल लीजिएगा या वैसे लिख दीजिएगा परचेजेस क्रेडिट। बच्चों एडजस्टमेंट नंबर, पहले आपने ग्रॉस प्रॉफिट वाले को देखना है, क्या ये ग्रॉस प्रॉफिट से ऊपर वाली चीज है या नीचे वाली। ये परचेजेस हैं, क्या है, आप जनरल एंट्री कर लीजिएगा ना, क्या ये परचेजेस से ऊपर वाली चीज है या नीचे वाली। परचेजेस ग्रॉस प्रॉफिट से ऊपर वाली चीज, नीचे वाली, ऊपर वाली। इसका मतलब है ग्रॉस प्रॉफिट भी हिलेगा और नेट प्रॉफिट भी हिलेगा। अब सवाल ये है पॉजिटिव से या नेगेटिव से। अब आपने कहना जी परचेजेस क्या हो रही हैं, कम, क्या बच्चों, यानी क्रेडिट। क्या करना है परचेजेस को, प्रॉफिट और लॉस वाली चीज, अगर क्रेडिट साइड पे तो प्रॉफिट क्या होगा बच्चों, वो ऐसे ही है 3700 से इधर भी आ जाएगा और जो चीज इधर आएगी ऑटोमेटिक इधर भी आ रही होगी। बात समझे हैं, और बात समझे हो, अच्छा अच्छा 3.7 आ गया जी। चलें भाई, बात समझ गया ना, मैं जो कहना चाह रहा हूँ समझ गए आप। इधर आपने रोले नहीं डालने सस्पेंस अकाउंट अकाउंट के इधर, पर जो आपने बस प्रॉफिट वाली आइटम सही लिखनी है, बाकी जो इधर मर्जी एंट्री करते जाए मेरी तरफ से, चाहे डेटर क्रेडिटर जो मर्जी एंट्री करें, आप भी इस अकाउंटेंट की तरह हो जाए बेशक, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि ये सवाल की नेचर क्या है, करेक्ट प्रॉफिट निकालना। बस आपने प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम को सही तरह सोचना है, ठीक है बच्चों। अगली आए, ये बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छी है। ये दूसरी ट्रांजैक्शन, कहता ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड। इनवर्ड का मतलब क्या, कैरीज इन, कैरीज इन, कैरीज इन, क्या बच्चों, कैरीज इन। कहता 2000 की इंक्लूडेड एज ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड। कहता कैरिज इनवर्ड को क्या ट्रीट कर लिया, कैरिज आउटवर्ड। बच्चों कैरिज इन ग्रॉस प्रॉफिट से ऊपर वाली चीज है ना, कॉस्ट ऑफ सेल के डिब्बे में आती है। और कैरिज आउट एक्सपेंस होता है, अगर नहीं पता तो लिख लें, कैरिज इन कॉस्ट ऑफ सेल के डिब्बे में आता है, ये तो पता है। एक होता है सामान को लेके आने का खर्चा जिसे कैरिज इन कहते हैं, एक है कस्टमर तक सामान को पहुंचाने का खर्चा, इसे कैरिज आउट कहते हैं। कैरी, हाँ जी, डिस्ट्रीब्यूशन, आपने चीज भिजवा दी, ये एक्सपेंस होता है। दोनों एक्सपेंस हैं, एक आता है बच्चों कॉस्ट ऑफ सेल के एक्सपेंस में कैरिज इन, ये लिख लें नोट शाबाश। और जो कैरिज आउट है ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस का पार्ट होता है, ये सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में आ रहा होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। कैरिज इन कॉस्ट ऑफ सेल का खर्चा और कैरिज आउट, बोलो, और कैरिज आउट ऑपरेटिंग एक्सपेंस का खर्चा। बात समझे हैं, इधर देखें। अब मुझे बताएं अगर एंट्री करनी पड़ी तो अब आप ना डायरेक्ट एंट्री करें रिवर्स वाली, कैरिज आउट डेबिट खत्म हो जाएगा। कैरिज इन किताबों में 2000 से आएगा, 2 रुपए से, और कैरिज आउट ऐसे ही है ना, ये कैरिज आउट है, क्या है बच्चों, कैरिज आउट ने कॉस्ट ऑफ सेल में जाना, सॉरी कैरिज आउट ने जाना है किधर, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में, किधर बच्चों, और कैरिज इन ने बताएं कॉस्ट ऑफ सेल। अब आपको 2 काम करने पड़ने हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये क्या है बच्चों, ये देखें इधर, एडजस्टमेंट नंबर 2, क्या बच्चों, सबसे पहले देखें, अब 2 काम करने पड़ने हैं। अब आप देखें जी कैरिज इन, क्या बच्चों, कैरिज इन, पहले कैरिज इन को देखें, डेबिट वाली को। कैरिज इन किताबों में आनी चाहिए, अगर कैरिज इन किताबों में आए
तो बच्चों ये बताएं ग्रॉस प्रॉफिट से ऊपर वाली चीज है, ग्रॉस प्रॉफिट से ऊपर वाली चीज जो है बच्चों अब अगर आएगी तो ग्रॉस प्रॉफिट भी हिलेगा और नेट प्रॉफिट भी हिलेगा। एक बात डन। दूसरी बात सुने, दूसरी बात तवज्जो से सुने। अब कैरेज इन बताएं जी, ये प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम डेबिट साइड पे आ रही है, तो प्रॉफिट क्या होगा, ये वाला भी और ये वाला भी। डन। डेबिट वाली साइड, डेबिट वाली साइड देखें ना, ये देखें दोनों होंगे ना ग्रॉस प्रॉफिट से ऊपर वाली चीज। अब जो कैरेज आउट है ये ग्रॉस प्रॉफिट से नीचे वाली चीज है, सही है एक्सपेंस की आइटम नीचे वाली चीज। अब मेरे भाई ये नीचे वाली चीज है, अब बताएं इससे प्रॉफिट क्या होगा। पहली बात है प्रॉफिट ज्यादा होगा। अब आपने ना, मैंने कहा था आपने खुद से 3 सवाल पूछा करने हैं, मैंने कहा तीसरा बाद में बताऊंगा। सबसे पहले आपने कहना है क्या ये जो रेक्टिफाइड एंट्री में चीज आ रही है या जो आप करना चाह रहे हैं क्या ये प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम है, यस। ये भी और ये भी यस। क्या ये डेबिट साइड पे आ रही है, इससे प्रॉफिट क्या होगा बच्चों, कम। अब तीसरा सवाल आपने ऐसे सीक्वेंस में खुद से पूछना है क्या ये ग्रॉस प्रॉफिट से ऊपर वाली चीज है नीचे वाली, ऊपर वाली। तो सादा बात दोनों प्रॉफिट हिलेंगे। कैरेज आउट ग्रॉस प्रॉफिट से नीचे वाली चीज है या ऊपर वाली, नीचे वाली। तो बच्चों इससे प्रॉफिट कौन सा हिलेगा, सिर्फ नेट प्रॉफिट। तो ये क्रेडिट हो रहा है, ये डेबिट हो रहा है, तो कम होंगे दोनों प्रॉफिट। ये क्या कैरेज आउट नीचे वाली चीज, तो इससे प्रॉफिट क्या होगा बच्चों, ये वाला। डन। किताब का जो सोल्यूशन है उसके अंदर इसने इसे नेट करके लिखा हुआ है, जीरो लिखा है। आपने परेशान नहीं होना, आपने ऐसे करना है, आपने ऐसे करना है, फिर आपको ना सही समझ आएगी बातों की। अगला पढ़ लें। कहता ए सब टोटल ऑफ क्लोथिंग स्टॉक हैज बीन कैरी फॉरवर्ड, बताओ शाबाश, 21830 इंस्टेड ऑफ, ये आपको बताया था बैलेंसिंग एरर होता है। क्या होता है बच्चों, ये क्लोथिंग स्टॉक है। अब आपको पता है ना कॉस्ट ऑफ सेल क्लोथिंग स्टॉक का डायरेक्ट रिलेशन है किसके साथ, प्रॉफिट के साथ। कहता कैरी फॉरवर्ड कितना 21830, होना कितना था, तो आपका क्लोथिंग स्टॉक ज्यादा है कम है इस टाइम। और जनरल एंट्रीज ना करें, अगर फॉर एग्जांपल जनरल एंट्री जो समझ आती है कर लें, बस कोशिश करके ये देखना कि प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम सही रिकॉर्ड कर लो। इन्वेंट्री क्रेडिट होगा, बाकी सस्पेंस ही आना है, वो छोड़ें, खैर छोड़ें, ये वो सवाल ही नहीं है। बताएं ये 21830 जो है माइनस कर दें 21380, आपका प्रॉफिट, आपका क्लोथिंग स्टॉक ज्यादा है ना इस टाइम, ओवर स्टेटेड है। कितने से, 500 से 400, 450 से ज्यादा है। अब खुद से सवाल पूछें, क्लोथिंग स्टॉक ये आता है कॉस्ट ऑफ सेल के डिब्बे में, प्रॉफिट और लॉस वाली चीज है ना। कॉस्ट ऑफ सेल इससे क्या होती है बच्चों, माइनस होता है ना, कम। बहरहाल छोड़ें, कॉस्ट क्लोथिंग स्टॉक का प्रॉफिट के साथ लिंक है और ये ग्रॉस प्रॉफिट से ऊपर आ रहा होता है कॉस्ट ऑफ सेल के डिब्बे में। अगर तो सुने, आपने कम किया क्लोजिंग स्टॉक को, क्या किया बच्चों, आपने क्या किया, क्लोथिंग स्टॉक को कम किया 450 से, और ये ग्रॉस प्रॉफिट से बोले ऊपर वाली चीज है। तो पहली बात, क्या ये प्रॉफिट और लॉस की आइटम, यस यस। क्या बच्चों, दूसरी बात ये इससे प्रॉफिट क्या होगा बच्चों, इसकी एंट्री नहीं सोचनी, इससे प्रॉफिट क्या होगा, नहीं बच्चे जब आप कम कर रहे हैं तो प्रॉफिट क्या होगा। क्लोथिंग स्टॉक को ना आपने ना क्रेडिट डेबिट के हिसाब से सोचना ही नहीं है, डायरेक्ट सोचना है, इसे डेबिट क्रेडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना आपने, ठीक है। अगर आप सोचेंगे तो बात समझ आ ही जाएगी। वैसे कॉस्ट ऑफ सेल ने डेबिट होना है और इन्वेंट्री ने क्या होना है, क्रेडिट होना है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ सेल ने डेबिट, पूरी एंट्री यही बनती है क्लोथिंग स्टॉक के कम होने की, और इन्वेंट्री क्या हो रही है बच्चों, क्रेडिट। तो जब कॉस्ट ऑफ सेल के डिब्बे से आपने इसे माइनस माइनस ना मजीद माइनस, तो बच्चे बताएं जब कॉस्ट ऑफ सेल है वो डेबिट हो रही है, डेबिट ही होगी ना, तो आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा बोलो, कम हो जाएगा ना। बहरहाल आपने ऐसे नहीं सोचना, आप डायरेक्ट सोचें क्लोथिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक को डायरेक्ट सोचना है आपने। क्लोथिंग स्टॉक अगर कम हो रहा है और ये जीपी से ऊपर वाली चीज है तो बच्चे दोनों प्रॉफिट से लेंगे, सही है सर। तो कम हो रहा है ना क्लोथिंग स्टॉक, तो दोनों प्रॉफिट्स क्या हो जाएंगे बच्चों, कम। दोनों प्रॉफिट क्या हो जाएंगे, एडजस्टमेंट नंबर इधर 4.5 आ जाएगा और इधर भी क्या आ जाएगा, पॉइंट। अच्छा जी, सही है एक एंट्री और कर देता हूं, एक एंट्री बस, एक। ये बता दो यार, ये आसान सी है, परचेज रिटर्न अमाउंटिंग। कहता आपने से रिटर्न ट्रीट कर लिया तो अब डबल से इंपैक्ट आना है, डबल से नहीं आना, सॉरी, परचेज रिटर्न बच्चों, परचेज रिटर्न
परचेज रिटर्न बताएं किस साइड पे आती है? परचेज रिटर्न कहता आपने रिकॉर्ड कर लिया सेल उसे, परचेज रिटर्न किस साइड पे आएगी बच्चों? क्रेडिट साइड पे। और से रिटर्न आपने इसे डील कर लिया, यानी आपने डेबिट किया। अब जब सही करेंगे तो से रिटर्न भी क्रेडिट हो जाएगी। अब दोनों चीजें जो हैं बच्चों क्रेडिट साइड पे, दोनों चीजें किधर आ रही हैं? प्रॉफिट क्या होगा? बढ़ेगा। और बताइए ग्रॉस प्रॉफिट से ऊपर वाली चीजें या नीचे वाली? ऊपर वाली। तो दोनों प्रॉफिट क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। अच्छा ये बता दो, छोटी सी बात बता दो, छोटी सी बात ये बता दो बस। कहता एन आइटम ऑफ फर्नीचर सोल्ड ऑन 3000, 3000 का आपने बेचा। कहता एंटर कर लिया आपने सेल डे बुक में। क्या ये सेल है? क्या ये सेल है बच्चों? क्या ये सेल है? इसने किया होगा ना कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। कहता हालांकि वैल्यू इसकी कितनी है? 5000 रुपया। पहले तो आप सेल को कम करेंगे 3000 से, और बच्चों फिर बेचा आपने आइटम सोल्ड 3 का। कहता वैल्यू उसकी 5 थी, तो भाई लॉस भी तो आया होगा ना। तो ये आप देख लेंगे इंशाल्लाह। कहता गुड्स हैविंग सेल वैल्यू 4500। कहता सेल वैल्यू कितनी है? कहता आपने यूज कर लिया ऑफिस रिपेयर के लिए, ठीक है। तो बच्चों स्टॉक तो कम हो गया ना, तो परचेजेस या इन्वेंट्री वो देख लीजिएगा। हाँ, पीरियोडिक सिस्टम है, परचेजेस क्रेडिट। क्या बच्चों ये ध्यान से देखना है, पीरियोडिक सिस्टम में परचेजेस क्रेडिट। अब मेरी बात तवज्जो से सुननी है। इन्होंने ना सेल प्राइस दी है, क्या दी है? आपने क्या करना है? बोलो शाबाश। आपने कॉस्ट लेके आनी है। ये मैंने अभी समझाया था, आपने तवज्जो से देखना है कि कॉस्ट ऑफ सेल ने डेबिट होना है, ड्राइंग ने डेबिट होना है, या फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं होना है। सही है। कॉस्ट ऑफ सेल तब होती है जब सेल हो, वो भी परपेचुअल के अंदर। अगर ड्राइंग हो तो ड्राइंग ने डेबिट होना है, और क्रेडिट परचेजेस ने, या फिर इन्वेंट्री नहीं होना है। सिस्टम देख लीजिएगा। इधर चीज को आपने ऑफिस रिपेयर के तौर पे इस्तेमाल कर लिया, तो बच्चों अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस डेबिट होगा और परचेजेस क्रेडिट होंगी, और परचेजेस क्रेडिट होंगी। लेकिन सेल प्राइस से या कॉस्ट से? 25% क्या है बच्चों बताओ? नहीं कहता जी कॉस्ट प्लस मार्कअप। क्या बच्चों? कॉस्ट है प्लस मार्कअप। इसका मतलब सेल 125 पे है और कॉस्ट किस पे है? ये कॉस्ट निकाल लोगे इसकी। लेकिन एक बात का ख्याल करना है, परचेजेस क्रेडिट, और बच्चों डेबिट क्या? ऑपरेटिंग एक्सपेंस, रिपेयर मेंटेनेंस, वो डेबिट होगा। अब बात सुने, अब दोनों प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम्स हैं, लेकिन रिपेयर मेंटेनेंस जो है ये ग्रॉस प्रॉफिट से नीचे वाली चीज। सिर्फ कौन सा प्रॉफिट हिलेगा? नेट। और परचेजेस ग्रॉस प्रॉफिट से ऊपर वाली चीज। और ये हाँ, पहले आपने देखना है जी दोनों प्रॉफिट हिलेंगे। अब सोच लें प्लस से या नेगेटिव से, वो क्रेडिट हो रहा है ना परचेजेस। तो भाई अगर प्रॉफिट और लॉस वाली चीज क्रेडिट हो रही है तो आप इसे क्या कहेंगे? हमारा प्रॉफिट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बस ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक को ऐसे नहीं सोचना, वो डायरेक्ट सोचते हैं। क्लोजिंग स्टॉक का रिलेशन क्रेडिट है, डायरेक्ट है, सही है जी। और ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट के साथ रिलेशन इनवर्स है। अब ना जरा मुझे किताब दे दीजिए, मैं आपको जरा होमवर्क बता दूं कि ग्रुप में सेंड कर दिया जाए। ग्रुप में सेंड वैसे करना दिया जाए, इधर भी बता दें। कुछ बच्चे ग्रुप में होते नहीं है, वो फिर हमें ढूंढते रहेंगे। खैर ढूंढना उन्होंने क्या है, ये ना ठीक है, जान छुट्टी। ये जितने सवाल करेक्शन ऑफ एरर के कर लिए रिवाइज करेंगे आप लोग। ये वाला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 है पास्ट पेपर का, ये आप करके आएंगे, यही जो अभी समझाया आपको। क्वेश्चन नंबर 2 आपका होमवर्क है। कुछ एंट्रीज आपसे शायद ना हो। जी पास्ट पेपर का। ये 10 वाली आखिरी वाली शायद आपसे ना हो, 9 वाली भी शायद ना हो, ये इनके अलावा बाकी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा अच्छा है। इसके अंदर ना उसने बैलेंस शीट भी आपसे बनवाई है, रिकैलकुलेट नेट प्रॉफिट भी करवाया है, सस्पेंस अकाउंट भी बनवाया है। ये टाइप ऑफ एरर्स क्या होते हैं ये भी है। इसके 5-6 रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। 18-20 नंबर का सवाल है ये। अब भाई अगर गलत उसने बैलेंस शीट बना के दी, आप सही कर लेंगे उसे, लेकिन आपको जनरल एंट्रीज करनी पड़ेंगी रेक्टिफाइड वाली। उसके हिसाब से जो प्लस माइनस हो रहा है वो करते जाएंगे बैलेंस शीट में, ठीक है। ये क्वेश्चन 3 भी आपका होमवर्क हो गया। अच्छा जी, ये भी आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कोशिश करके आइएगा, पास्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 4। नहीं
क्वेश्चन नंबर 8 तो मैंने करवा दिया, 3-4 आपको सवाल दिए। उसके बाद ना आपने आना है इधर, मेरे मोबाइल पे लिखा हुआ है जी, आपने आना है जी इधर जरा IS 16 निकाल लें। IS 16 में, बल्कि IS 36 का आपने क्वेश्चन नंबर करके आना है 6 पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 6 दोबारा आपने मतलब ये आपने करना है, ये मैंने डिस्कस नहीं किया, मैं करूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 पास पेपर का IS 36, गवर्नमेंट ग्रांट का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 6 पास पेपर का। अब मैं सिर्फ पास पेपर्स की बात कर रहा हूं। उसके बाद ये IS 16 ओपन करें जल्दी, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 13 होगा यार, जल्दी ओपन करो पास पेपर का। बताओ कौन सा सवाल है ये, हड़प्पा लिमिटेड। चैलेंजिंग सवाल, चैलेंजिंग। इसमें 2-3 स्टैंडर्ड मिक्स हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखना कौन सा है? ये ना थ्योरी वाला सवाल है, कोव लिमिटेड, ये थ्योरी वाला सवाल पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 अच्छा सवाल है, आसान है, लेकिन नोड का सवाल है, पहले ये कर लीजिएगा, ग्नू कैश लिमिटेड के नाम से, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का, और इसका ना IS 16 का नोड मांगा हुआ है, आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 18 भी आसान है, नहीं क्वेश्चन नंबर 18 ये कौन सा है, मेसोपोटामिया, इसमें एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं, ये मुश्किल सवाल है, एक्सट्रैक्ट्स बनाने में बच्चों को मसला आता है, लेकिन हिम्मत कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 आसान सवाल है, नोट वाला सवाल है, ट्रॉट लिमिटेड के नाम से जी, ये कर लेना है आपने जी। नहीं ईद वाले देखें, ये हिम्मत कोशिश है ना, आप जितना कर लें, आप लोग करके तो आना है, अब ये करना है आपने, अभी छुट्टियां बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, तो आपने अब रोजाना 2 घंटे निकालने हैं, अभी ये सवाल करने हैं, ये नोट वाले सवाल हैं, अच्छे सवाल है। ओके, अल्लाह हाफिज, ईद की खुशी।